सर के बाल झड़ गए और वो कानों तक रह गए। एक दिन मैं अपनी सहेलियों के साथ झूले में खेल रही थी। मेरी वालिदा उम्मे रुमान मेरे पास आईं और जोर से आवाज दी। मैं उनके पास चली गई, हालांकि मुझे मालूम न था कि वो क्यों बुला रही हैं। उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर एक मकान के दरवाजे पर खड़ा किया। मेरा सांस फूल रहा था। जब सांस बहाल हुआ तो उन्होंने पानी लेकर मेरे चेहरे और सर पर हाथ फेरा। फिर मुझे मकान के अंदर ले गईं, जहां कुछ अंसारी औरतें मौजूद थीं। मेरी वालिदा ने मुझे उनके हवाले किया। उन्होंने मुझे सजाया और तैयार किया। फिर चाश्त के वक़्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। उन औरतों ने मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुपुर्द कर दिया। उस वक़्त मेरी उम्र 9 साल थी। एक और रिवायत में है कि नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चारपाई पर बैठे थे। हजरत उम्मे रुमान रजियल्लाहु अन्हा ने मुझे आपकी गोद में बिठाया और कहा, ये आपकी अहलिया हैं। इसके बाद सब मर्द और औरतें घर से चले गए। जब सब चले गए तो नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे साथ इज्दिवाजी जिंदगी का आगाज फरमाया। हजरत अस्मा बिन्त उमैस रजियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि मैं हजरत आयशा रजियल्लाहु अन्हा के जफाफ के दिन मौजूद थी। खुदा की कसम, उस दिन कोई खास खाना न था सिवाय दूध के एक प्याले के। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसमें से कुछ पिया और बाकी हजरत आयशा रजियल्लाहु अन्हा को दिया। वो शर्मा रही थी। मैंने कहा, नबी के दस्ते मुबारक से दी गई चीज को कभी ना हटाओ, पी लो। तब उन्होंने शर्माते हुए प्याला लिया और थोड़ा सा पिया। इमाम तबरी लिखते हैं कि कुछ रिवायतों के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हजरत आयशा रजियल्लाहु अन्हा के साथ जफाफ मदीना आने के 18 महीने बाद जिलकदा में हुआ, जबकि दूसरी रिवायतों के मुताबिक ये 17 महीने बाद शव्वाल में हुआ। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रजियल्लाहु अन्हा जिस घर में दुल्हन बनकर आईं, वो कोई शानदार महल न था। मस्जिद नबवी के गर्द छोटे छोटे हुजरे थे। उन्हीं में से एक हुजरा हजरत आयशा रजियल्लाहु अन्हा का घर था। ये हुजरा मस्जिद के मशरिकी जानिब था और इसका दरवाजा मस्जिद की तरफ खुलता था। घर का सहन मस्जिद नबवी का सहन ही था। दीवारें मिट्टी की थीं और छत खजूर की शाखों और पत्तों से बनी थी। बारिश का पानी अंदर न आए, इसके लिए छत पर कपड़े का पर्दा डाला गया था। यही था हजरत आयशा रजियल्लाहु अन्हा का घर। हजरत आयशा रजियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि हमारी जिंदगी बहुत सादा थी। घर में दिया जलाने के लिए तेल तक नहीं होता था। कई बार पूरा महीना गुजर जाता, लेकिन चराग जलाने की सहूलत नहीं होती। हम चांदनी रातों में रहते और कभी अमावस की तारीकी में। वो कहती हैं कि खाना पकाने के लिए भी तेल नहीं होता था। अगर कभी जैतून का तेल मिल जाता तो हम उसे खाना पकाने में इस्तेमाल कर लेते। अगर कोई सहाबी तोहफा भेजता तो वही हमारा खाना बन जाता। तोहफा भी क्या, कभी